नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। इस वक्त पूरे देश में जिस बात की चर्चा हो रही है वो है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी की शुवेंदु सरकार का एक्शन। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। बंगाल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार उनकी पूछताछ हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है और जो सिर्फ बंगाल तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे देश तक है। आपको बता दें कि अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे को अमली जामा पहनाया है जो उन्होंने लाल किला से 15 अगस्त को दिया था। वो वादा क्या था? 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में अवैध घुसपैठ की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो न सिर्फ इस बात की जांच करेगी कि भारत में कहां कहां अवैध घुसपैठ हुआ है, बल्कि इस अवैध घुसपैठ को रोका कैसे जाए, घुसपैठियों को यहाँ से हटाया कैसे जाए और ऐसे कानूनी बदलाव क्या किए जाए जिसके आधार पर यह तय हो कि भारत में अब घुसपैठ नहीं होगी। सैयद अमित शाह ने जो कमेटी बनाई है, 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी ने जो वादा किया था आज उसे अमली जामा पहनाया गया है। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, इनकी अगुवाई में ये कमेटी काम करेगी और इस कमेटी का ये उस कड़ी में, हालांकि हम आपको बता दें कि ये कमेटी, इसका जो एरिया है वो सिर्फ बंगाल नहीं है बल्कि पूरे देश भर में है। लेकिन क्या ये जो वादा मोदी जी ने किया था 2022 में, अमली जामा पहनाया गया है 2026 में, और ये कमेटी की घोषणा आज बुधवार को तब हुई जब आप देख रहे हैं कि बंगाल में हम लगातार ये घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन देख रहे हैं। इस कमेटी को, इस पूरी कड़ी में आप कैसे देखते हैं? देखिए आदर्श, ये पूरा जो खाका है, जो कमेटी की बात हो रही है, वो जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है। ये वादा था बीजेपी का कि हम सत्ता में आएंगे बंगाल के तो जो अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उनको वहाँ से खदेड़ देंगे। अब उसी कड़ी में जब ये एक्शन लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो है घुसपैठिए वहाँ पर जो है जमा हो रहे हैं जाने के लिए वापस बांग्लादेश, उसके बाद अब ये सरकार ने कहीं ना कहीं बता दिया है कि हम सिलसिलेवार कड़ी दर कड़ी जो है प्रोसेस आगे कदम बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उसी का हिस्सा है। इसमें ये भी पता लगेगा कि अब तक क्या लूप होल्स रहे, क्या कुछ रीजंस रहे, किन वजहों से जो है अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके यहाँ तक पहुँचे और कैसे उन्हें आने दिया गया, और इससे कितना बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज का और देश की जिसे कहें कि सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा अब तक हमारे लिए रहा है। और कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो इस मामले को समझने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि 1998 में जो असम के राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिन्हा, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी 1998 में। तारीख याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी रिपोर्ट थी जो उन्होंने देश के राष्ट्रपति को सौंपी थी। इसमें ये बताया गया था कि असम के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो मूल निवासी हैं, यानी मूल असमी जो जनता है, वो अल्पसंख्यक होती जा रही है और जो बाहरी आबादी, जो बाहर से आई यानी बांग्लादेश से आई, वो कई ऐसे ज़िले हैं जो जहाँ पर वो बहुसंख्यक हो गए। ये 1998 में रिपोर्ट आई थी, आज से लगभग 30 साल पहले, और तब ये सबसे बड़ा उस समय देश में चर्चा का मुद्दा बना था। लेकिन सियासत आप जानते हैं किस तरह की चीज़ होती है। इसमें से बड़ा एक तबका जो है वो वोट बैंक में तब्दील किया गया। उनके पास ऐसे सारे वोटर आईडी से लेकर तमाम, आप जानते हैं कि भारत में फर्जी कागज़ बनवाना कितना आसान काम है। इस तरह के हम तो बड़े बड़े एग्ज़ामों में देख रहे हैं कि दलाली चल रही है, और आधार कार्ड बनवाना तो बहुत आसान काम है। इसके अलावा एक और बड़ा डेटा है कि 65 साल में इन तमाम राज्यों में जो हिंदू आबादी है वो लगभग 8% घटी, 7.8%, और जो मुस्लिम आबादी है वो 4.25% बढ़ी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो अनुपातिक डाटा होता है वो समान बढ़ता है, यानी कि जो भारत के हिंदू और मुस्लिम थे वो एक समान आबादी है, तो उनका डेटा जो है वो समान अनुपात में बढ़ता है। लेकिन ये जो दुगने का इजाफा है, यानी हिंदू आबादी जो है वो हिंदू घट गए जहाँ पे 8%, वहाँ पे ये 4.5% बढ़े हैं। तो इसमें जो घुसपैठ का मामला था, हमको आप, ये पुराना इतिहास है कि जब बांग्लादेश का बंटवारा हो रहा था, मतलब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान करोड़ों की संख्या में, 1 करोड़ से अधिक घुसपैठिए आए थे, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है जानकर
जानकर इसको नज़रअंदाज किया गया पिछली सरकारों द्वारा, खासतौर से टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। क्योंकि अब जब ये सब खामियां सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ये बात अब साफ हो गई है कि इतने बड़ी तादाद में, ये कोई 2-4 हज़ार नहीं आता, ये लाखों की तादाद में है। और ये अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे, करोड़ों की तादाद में ये भारत में रह रहे थे। जाहिर सी बात है हमारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, वो फर्जी जिसे कहें दस्तावेज बना रखे थे, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहे थे। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थे, और अब ये बात सामने आ रही है जब एक्शन हो रहा है लगातार। और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, बंगाल, बिहार, असम, ये जो खासकर सीमावर्ती इलाके हैं जिनसे दूसरे देशों की सीमाएं भी लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, उन इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। 2003 में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के शोधकर्ताओं ने जो रिपोर्ट डॉक्टर एमरी श्रीनिवास की अध्यक्षता में निकाली थी, उसमें भी ये बताया गया कि जो आबादी 19.5% हुआ करती थी 1951 में, वो 28% बढ़ी, और इसमें एक बड़ा अंश जो है वो घुसपैठियों का था। इन्होंने बताया कि बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से जो बाकी जगहों से एवरेज है उससे दुगनी और तिगुनी रफ्तार से जो है आबादी बढ़ी है खास समुदाय की, जिनमें आपको बता दें कि बिहार का किशनगंज शामिल है, कटिहार, पूर्णिया, जो बिहार का सीमांचल वाला इलाका है सैयद, वहाँ पर, और ये पूरा चिकन नेक का कॉरिडोर है। तो अब ये जांच कमेटी, अमित शाह ने इसकी घोषणा कर दी है। अब हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि एक सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा डेटा भी आएगा हमारे पास, और ये तय हो पाएगा कि आखिर इस अवैध घुसपैठ को कैसे रोकना है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है इन तमाम कार्रवाइयों के बीच। और ये कदम इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि देश के सामने, देश को पता चले कि ये जो कार्रवाई थी, जो सरकार ने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद ये आंकड़ों में अब सामने आ जाएगा। जी, और अब रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी में अगुवाई होगी, तो जाहिर है कि ये कमेटी बनी है तो जाहिर है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। बेहद गर्मी में खड़े होकर ये वीडियो शूट किया है हमारे लिए दीपक ने, शुक्रिया दीपक का भी। कमेंट्स में आप बताइए कि ये कमेटी, इस कमेटी को अगर आपको रिकमेंडेशन देना हो या अपनी बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार है। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।